हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। आज मैं एक इम्पोर्टेंट काम करने का बारे में सोच रहा हूँ, है ना। वो क्या है सो समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग काफ़ी लर्न कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का शुरू का फंक्शन था हमारा साइन एक्स, या साइन थीटा भी लिखते थे। खैर था, इस बार हम लोग थीटा के बजाय एक्स लिखेंगे, साइन एक्स, है कि नहीं। और उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, समझो कि नहीं। तो ग्राफ के लिए हमको ग्राफ पेपर पे जो है पॉइंट लोकेट करना पड़ता है। अब पॉइंट के लिए हर पॉइंट का हर पॉइंट के लिए दो नंबर चाहिए। एक एब्सीसा जो शुरू का होता है, और दूसरा ऑर्डिनेट, है कि नहीं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एब्सीसा चुनेंगे और वर्टिकल लाइन पर यानी वाई एक्सिस पर ऑर्डिनेट चुनेंगे, और इस तरह से ढेर सारे पॉइंट्स जमा करेंगे। तो ढेर सारे पॉइंट जमा करने पर हमको एक रास्ता समझ में आएगा कि किस तरह का ये कर्व जो है देने जा रहा है। यही सब प्रोग्राम है। खैर, तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमको टेबल बनाना पड़ता है, डायरेक्ट ग्राफ नहीं बनता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन हमारा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम एक्स बराबर 0 से लेके 360 डिग्री तक। समझो, यहाँ पर जो एंगल है ये 0 से शुरू होता है और 360 तक जाता है। 360 का माने हो गया यूनिट सर्किल का एक चक्कर, समझे। तो पूरे एक चक्कर शुरू से, ये इनिशियल लाइन पर का पॉइंट है 0 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एक चक्कर के बीच साइन एक्स जो है कैसे कैसे बदलता है उसी के बारे में ये पढ़ाई है, समझा। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल में जो है ये देखो, यहाँ पर एक्स रखते हैं। एक्स माने एंगल, एक्स का माने साइन एक्स का एंगल। तो एंगल हम लोग दूसरा रखेंगे तो उसका वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन कुछ एंगल्स है जिसका वैल्यू हमको याद है। जैसे 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री होता है 0 के बराबर। 30 डिग्री भी याद होगा, साइन 30 होता था आधा, 1/2। 1/2 को डेसिमल में तोड़ेंगे तो 0.5 आएगा। तो 30 के सामने 0.5 लिखा गया, है कि नहीं। इस लाइन में x लिख रहे हैं और इस लाइन में साइन x ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 60 भी याद होगा, साइन से, हालांकि 45 भी याद होगा, 1/√2 होता था, लेकिन 45 छोड़ दिए हैं, है ना, कम ही पॉइंट लिए हैं। अच्छा, तो 60 ले लिए। 60 साइन 60 याद होगा, √3/2 होता था, और √3 का करीब करीब वैल्यू होता था 1.7, है कि नहीं। तो ये 1.7 हो गया। इतना 2 से भाग देंगे तो 0.8, 2 8 16 हो जाएगा। अभी और लगेगा 5 बार, उसको हम लोग निगलेक्ट किए, समझे कि नहीं। तो 60 डिग्री के सामने इसका वैल्यू आ गया 0.8, और 90 के सामने साइन 90 याद होगा 1 होता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ तक काम कर चुके। तो यहाँ तक जो एंगल का बनावट है, इसको जरा सा गौर से देखो। बार बार 30 बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 फिर बढ़ गया तो 60, फिर 30 बढ़ गया तो 90, फिर 30 बढ़ेगा। हम लोग यहाँ तक काम कर चुके हैं, याद रखो, ये सब नहीं किए हैं। फिर 30 बढ़ा दिए तो 120, फिर 30 बढ़ गया तो 150, फिर 30 बढ़ेगा तो 180, आधा चक्कर हो गया। उसके बाद क्या था जी, है ना। उसके बाद फिर 30 बढ़ाएंगे तो 210, 30 बढ़ाएंगे तो 240, 30 बढ़ाएंगे तो 270, 30 बढ़ाएंगे तो 300,
है कि नहीं। फिर 30 बढ़ाएंगे तो 330, फिर 30 बढ़ाएंगे तो 360। यहीं पे गाड़ी रोक देना है कि नहीं। अच्छा, अब इनका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग देख रहे हैं। 90 तक तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ तक 120। तो साइन 120 का हिसाब नीचे किए। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, घटेगा 120 आ जाएगा। और यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको भूलना नहीं चाहिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज योर साइन थीटा, समझे। गायब हो जाता है, इतना होता है। तो उसी हिसाब से ये साइन 60 हो गया, और साइन 60 मेरा निकाला हुआ है 0.8। तो 120 के सामने 0.8 लिखाएगा, एकदम सही लिखे हैं, है ना। अब 150 निकालना है। 150 में भी वही ट्रिक, 180 में 30 घटाएंगे तो 150 आएगा। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 30 बन गया। साइन 30 मेरा निकाला हुआ है 0.5, है ना। तो 150 के सामने 0.5 लिखाएगा, लिखा गया। अब है 180, 180 में वैल्यू 0 हो जाता है कि नहीं। ये तुमको याद भी होगा, 0 में 0 होता है और 180 में भी 0 हो जाता है। अब 210 चाहिए, तो 210 के लिए यहाँ बुद्धि लगाया है, 180 प्लस 30 मिलजुल के 210 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से फार्मूला हम याद कर रहे हैं। हमारा फार्मूला था 180 डिग्री प्लस थीटा, ये शायद होता था माइनस साइन थीटा। तो ये 180 हटता है तो माइनस भी लग जाता है, तो 180 हट गया तो माइनस लग गया। इसका ये माइनस हो गया, ये आधा होता है जो 0.5 हो गया। तो इस तरह से 210 के सामने लिखाएगा माइनस 0.5। अब 240 है, 240 में 180 में 60 जोड़ेंगे, 8 से 14 240 आ जाएगा। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस और साइन 60 हो गया। माइनस ठीक है और साइन 60 मेरा निकाला हुआ है 0.8, ये 0 पॉइंट हो गया। तो माइनस 0.8 हो गया किसके सामने, 240 के सामने, 240 सामने माइनस। फिर 270 की बारी है, तो 270 के लिए 180 में 90 जोड़ देंगे तो ये माइनस इतना हो जाएगा, और ये 1 होता है और माइनस 1 हो गया। तो 270 के सामने माइनस 1 लिखाएगा, 270 के सामने माइनस 1। यहाँ तक काम कर चुके हैं। अब 300 के लिए 360 में 60 घटा दे रहे हैं तो 300 आ जाएगा। और 360 को हम लोग हटा दे सकते हैं, है कि नहीं। पूरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, हट गया तो ये माइनस रह गया, और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो इतना हो गया। और इसका वैल्यू मालूम है, साइन 60 है हमारा 0.8 माइनस आ गया। कहने का माने 300 के सामने लिखा जाएगा माइनस 0.8। कहाँ गया यार 300 के सामने माइनस। अब 330 की बारी है, इसमें भी 360 में 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। 360 हट गया तो माइनस 300 बच गया। साइन का माइनस बाहर आता है, साइन 30 आधा 0.5 होता है, आधा होता है, तो माइनस 0.5। कहने का मतलब 330 के सामने आ गया माइनस 0.5, तो 330 के सामने आ गया माइनस 0.5। और 360 बहुत आसान है, कि तो 0 और 360 एक ही जगह पहुंचता है, तो 0 पर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू वहां भी हो जाएगा। यहाँ 0 था तो ये भी 0 आ गया, है कि नहीं। तो कहने के माने ये मेरे जाने पहचाने हुए एंगल थे, जिसका वैल्यू साइन का क्या होता है ये भी हम लोग को पता था, तो हम लोग धीरे धीरे भर लिए, है कि नहीं। अब देखो, अब जैसे यही है तो इसके कारण याद रहे ये हमारा x है, ये क्या है x है।
और ये हमारा साइन एक्स है, ये हमारा क्या था ई लाइन में साइन एक्स, और साइन एक्स को ही हम लोग वाई कहते हैं। इस पूरे पढ़ाई में साइन एक्स का ही नाम क्या है, वाई है। ठीक है, वाई माने ऑर्डिनेट। तो एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट हो जाएगा, याद रहे ये पॉइंट है, ये देखने में हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा 30 डिग्री कॉमा 0.5, ये एक्स की जगह है, वाई की जगह है। यहाँ हो जाएगा ये दोनों, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री कॉमा 0.8, 90 डिग्री कॉमा 1, 120 डिग्री कॉमा 0.8, 150 डिग्री कॉमा 0.5, 180 डिग्री कॉमा 0, 210 डिग्री कॉमा माइनस नहीं चाहिए, हाँ माइनस तो है, माइनस 0.5, 240 डिग्री कॉमा माइनस 0.8, और उसी तरह से ये कर लिए, ये कर लिए, है कि नहीं, ये दोनों कॉमा कर दिए और ये दोनों कॉमा कर दिए, है कि नहीं, यही है। तो इस पूरे नक्शा का बनाने में इसी का नाम है टेबल, टेबल ऑफ पॉइंट एक्स वाई वेयर वाई हमारा साइन एक्स। टेबल बन गया, है कि नहीं। अब हमको ग्राफ पेपर की जरूरत है, अब इसकी जरूरत नहीं है, समझे। ये हम लोग यहाँ रख दें। अब देखो, ये मेरे लिए ग्राफ पेपर, इसी पे फोटो बनेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना पड़ता है। तो ये जो लाइन है यही मेरा है, ये देखो यहाँ बीच से पार हुआ है ना, यही लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, समझे। अच्छा, और यहाँ से एक खड़ा लाइन भी खींच दिया है, इसी लाइन का नाम है वाई एक्सिस, समझे। इधर प्लस है और इधर नीचे उतरेंगे तो माइनस आ जाएगा, है कि नहीं। तो 1 जो है अपना पसंद से मान लो, हम लोग ये इतना दूर मान लिए हैं 1, समझे कि नहीं। तो इतना ही और चलेंगे तब 2 आ जाएगा, इतना ही और चलेंगे तो 3 आ जाएगा, है कि नहीं। खैर, इसका उल्टा यहाँ से नीचे उतरेंगे इतना ही तो ये -1 कहलाएगा, और उतरेंगे तो -2 -3, इसी तरह से आते चलेगा। तो एक्स एक्सिस भी बना लिए और वाई एक्सिस भी बना लिए, और दोनों जहां कटता है ना जनाब, इसी का नाम है ओरिजिन, समझे। अब इस टेबल से खोजेंगे पॉइंट्स को, समझे। अब तुमको सुविधा के लिए एक आध को हम कहीं पे दाग लगा दें, जैसे यही पॉइंट हमको खोजना है, 330 और -0.5। तो 330 एक्स एक्सिस में खोजेंगे, तो हमको मिल गया एक्स एक्सिस में 330, ये देखो। और फिर लेना है -0.5, ये वाई एक्सिस में लिया आएगा, समझे। तो इसी के सामने हमको ये माइनस इशारा कर रहा है कि ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है, समझे। कोई दिक्कत, ये चीज है। और कितना, तो 0.5। तो हम लोग देखो 330 के सामने नीचे उतर गए हैं, है कि नहीं। तो देखो ये 330 है, इसी के सामने नीचे उतरे। अगर यहाँ तक उतर जाते ना तो ये -1 कहला जाता, देखो ये -1 कहलाता। लेकिन हमको -1 नहीं लेना है, -0.5 लेना है, यानी इसका आधा लेना है, ये पूरे का आधा लेना है। तो वही हम आधा ले लिए। तो 300 के सामने, 330 के सामने हमको यही वाला पॉइंट मिला है, समझे। इसी का कोऑर्डिनेट कहला जाएगा 330 डिग्री और कॉमा -0.5। आई बात समझ में। तो इसका एक पॉइंट हम लोग इससे खोज लिए, है कि नहीं। उसी तरह से अब जरा इसको खोज दें। 360 का 0 है,
यानी 360 के सामने जो है जीरो के माने न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, तो ये पॉइंट आ गया, है कि नहीं। इसी पॉइंट का नाम हो गया 360 डिग्री कॉमा जीरो, है कि नहीं। इसी तरह सारा पॉइंट हम लोग खोज रखते हैं। और देखो ये बहुत आसान पॉइंट है, 0 0 0 0 के माने हो गया ओरिजिन, यानी ये वाला हो गया, ये वाला 0,0। ये वाला देखो कितना है, 30 डिग्री वाला में पहला घर 30 डिग्री है और दूसरा घर कितना है जनाब, दूसरा घर है 0.5। ये प्लस में है इसलिए नीचे नहीं आना है, 30 के सामने ऊपर जाना है, तो 30 के सामने ऊपर जो गए, है कि नहीं। और पूरा यहाँ तक पहुंच जाते ना तो 1 हो जाता, लेकिन हमको 1 नहीं चाहिए, उसका आधा चाहिए, तो यहाँ आ गया। इस पॉइंट का नाम हो गया 30 डिग्री कॉमा 0.5। अच्छा, अब 60 डिग्री का देखो क्या हाल है। तो 60 डिग्री में जो है 0.8 लेना है, समझे। जरा बढ़िया से समझो, 0.8 में ऐसे ये 60 डिग्री हो गया, 0.8 प्लस में है इसलिए ऊपर लेंगे, नीचे नहीं। अच्छा, और यहाँ तक जरा गौर से देखो, पूरा 1 के लिए हमको छोटा घर के गो है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक में हमको लगता है 10 गो है जी, 1 2 3 4 5 6, ये 10 गो है और 10 ठो और है, तो टोटल 20 ठो है, समझे। तो बढ़िया से समझ लो, 20 छोटा घर बराबर है 1। आई बात समझ में, इस चीज को समझ लो, 20 छोटा घर है, तो इसको हमको चाहिए 0.8, तो 0.8 से गुना करना होगा, तो 20 गुना 0.8 छोटा घर चाहिए, समझे। 1 की जगह 1 को इतना से गुना कर दो, तो यहाँ भी गुना करना होगा। ये कितना होता है ये बताना आसान है, 8 दूनी 16, 160 और डेसिमल 1 घटेगा तो 16 हो गया, यानी 16 छोटा घर से ही हमको 0.8 मिलेगा, इसलिए 16 घर चलना है जी। यहाँ पर 16 घर कैसे चलेंगे समझ लो, यहाँ से यहाँ तक में हमारा 10 घर हो गया, है कि नहीं। 10 घर हो गया और 10 घर ही और है, तो थोड़ा सा और चलना होगा, 10 घर और 6 घर और, तो हमको लगता है कि नहीं यहाँ पर ना काम कर रहे हैं जी। हाँ, तो ये 10 घर हो गया, अब ये 5 घर है, तो 10 5 15 और ये 1 घर और ले लिए, तो ये 16 घर हो गया, है कि नहीं। ये कुल मिलाकर के गौर से देखो, इसके अंदर 16 छोटा घर है, छोटा है कि नहीं, ये चीज। तो कहने के माने हर पॉइंट 1 के लिए 2 को छोटा घर है हमारा, समझे। तो 8 बार है तो 2 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, 16 घर है, समझे कि नहीं। कैसे निकलता है तो तुम समझ लियो, यहाँ पर तुमको समझा दिए कि हमारे फोटो में 20 छोटा घर बराबर 1, समझे कि नहीं। अब इसको 0.8 करेंगे, है कि नहीं, तो यहाँ भी 0.8 से गुना करना होगा, तो ये कुल मिला के 16 घर हो गया, समझे। तो यही सब काम है। कहने के माने हमको एक और पॉइंट मिल गया, 60 डिग्री वाला, 30 वाला तो मिल भी किया था, 60 वाला भी मिल गया। अब 90 में पूरे 1 है, वाह वाह, ये देखो 90 है, 90 यहाँ है, प्लस 1 है तो इसलिए ऊपर जाना है, अब 1 इसी हाइट पे आएगा, इसी का कोऑर्डिनेट का लग जाएगा 90 डिग्री और 1, समझे। अच्छा,
उसके बाद 120 की बारी है। 120 के बारे में क्या कहता है जी? 120 के बारे में कहता है कि 0.8 लो। कहने के माने जितना ऊंचाई 60 में है उतना ही यहाँ भी है। देखो दोनों सेम आ रहा है, इसलिए इसी के सामने ये भी आएगा, समझे? 120 भी आएगा। जहाँ पर 60 था वहीं पर 120 आएगा। तो ये 60 वाला यहाँ था, तो 120 वाला भी मेरा इसी ऊंचाई पे होगा। तो इसी को देखा देखी हम मार दिए, है कि नहीं? 150 को जरा सा देखो। 150 में ये आ रहा है 0.5। तो 0.5 में देखो यहाँ से है। कहने का मतलब जितना 30 में आया है ऊंचाई, उतना ही ऊंचाई 150 में भी आया है। तो 150 मेरा यहाँ है और 30 मेरा यहाँ है। यहाँ पर जो ऊंचाई था वही ऊंचाई पे यहाँ भी पॉइंट मिलेगा, मिल गया। तो ये भी हम लोग जान गए, ये भी जान गए। उसके बाद 180 है। 180 में 0 है, माने 180 के पास न ऊपर जाना है न नीचे जाना है। तो हम लोग का यही वाला पॉइंट हो गया, है ना? यही कल आ जाएगा 180 डिग्री कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। 210 को देखो। 210 में क्या लिखा हुआ है जी? 210 में लिखा हुआ है -0.5, है ना? यानी यहाँ जो वैल्यू था 50 में, है कि नहीं, ये ऊपर था, इसको नीचे कर देना है। इस बार ये ऊपर था और यहाँ माइनस के कारण नीचे हो गया, तो 210 में नीचे जाना है। तो हम लोग 210 में 0.5 नीचे आ गए। इसी का कोऑर्डिनेट कहलाएगा 210 कॉमा -0.5। अब इसको देखें 240। 240 में भी वही सब बात है, लेकिन ये माइनस है, यानी नीचे आना है 0.8, यानी ये जितना ऊंचा था उतना ही नीचे है 240 में। तो ये 240 हो गया। और ये यही वाला जो 16 घर था छोटा छोटा, है कि नहीं, उतना नीचे आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारा 240 कॉमा -0.8, ये वाला हो गया। और 270 का क्या हाल है जी? 270 में पूरे -1 है, यानी 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट ऊपर के बजाय नीचे आना है। देख लो, तो देखो 270 ही है, 1 यूनिट नीचे आ गया। यही है 270 माइनस। अब इसकी बारी है 300। तो 300 में है -0.8 और यहाँ भी उतने हैं, यानी कि यही वाला गहराई जो है लिख देना है। 300 और 240, 240 का गहराई ये था, है ना, और 300 का भी गहराई उतना होगा। तो ये पॉइंट भी हमको मिल गया। अब किसकी बारी है? 330। 330 में है जी -0.5, यानी आधा लेकिन नीचे। 330 में आधा लेकिन नीचे, यही तो आया है। ये तो हम कर ही चुके हैं और ये भी कर चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स हमको मिल गए, समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही पॉइंट है। अब और बहुत सा पॉइंट हम लोग खोज ले सकते हैं। जैसे 45 डिग्री है ना, 1/√2 होता है, 1/√2 करीब 0.7 होता है कि नहीं? तो 0.7 में यही 45 का ला जाएगा। ये 30 है, 30 के बाद फिर 30 है, तो बीच में 45, ये करीब 0.7 है ना। खैर ये 0.5 हो गया और 2 घर और हो गया। तो इस तरह से हमको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स मिलेंगे। हर एंगल के करस्पॉन्डिंग एक एक पॉइंट मिलेगा। तो ये बीच में गैप नहीं रहेगा, पूरा सब भर जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उतना भरने का हम लोग के पास समय थोड़ी है, ताकत थोड़ी है, बस समझा। लेकिन इतना पॉइंट भी इशारा कर रहा है कि इसका शकल कैसा होगा।
शुद्ध तो नहीं लेकिन फिर भी इशारा कर रहा है कि नहीं? ऐसे है। तो उसी को हम लोग फ्री हैंड से मिलाते हैं, यानी इस तरह से मिलाते हैं कि ताकि एकदम से लगे कि कर्व धीरे धीरे मुड़ रहा है। तो वही धीरे 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 प्यार से इसको मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते 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 यहाँ तक काम किए हैं। समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि इसके आगे नहीं है, अभी और होगा, अभी और होगा, लेकिन वो इसी तरह से आएगा, अंदाज लगा लिए ना। तो इसी बहाने हम लोग साइन का फोटो जान गए। साइन नाम की जो दुल्हन है वो देखने में कैसी है आज तुम पहली बार जान गए। तो देखो इसी तरह से है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मुड़ता है, अब फिर ये जो है नीचे जाके अब फिर ये ऊपर आता है। समझे कि नहीं? लगता है पानी का तरंग है, पानी का तरंग है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता है ना, देखने में उसी तरह से लगता है। तो आज तुम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम कर चुके हो, है कि नहीं? साइन एक्स का ग्राफ इसी तरह से बनता है। तो अब किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना होगा ना, सब में यही काम करना है। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, तरह तरह का जो भी दिया रहेगा उसका बनाना होगा, लेकिन सब में मोटा मोटी यही काम करना है। पहले टेबल बनाना है ना? टेबल में जो है वही 30-30 का गैप रखियो, 30-30 का गैप रखियो, अपने आप 360 तक आ जाएगा। और उसके बाद उसका वैल्यू क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री तुम काफी पढ़े हो, उससे खट 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 निकाल लोगे। और शुद्ध वैल्यू निकालने के चक्कर में मत रहिए, है कि नहीं? करीब करीब जो आ जाए, क्योंकि हाथ से बनाना ना है, तो करीब करीब भी मिल जाएगा, तो हमको सहारा मिल जाएगा ना कि मेरा जो है फोटो कैसा होगा, है कि नहीं? तो ये साइंस का काम यही है कि बिल्कुल शुद्ध के बजाय करीब करीब भी मिल जाता है तो इंजीनियर खुश हो जाता है कि नहीं, हम करीब जान गए ना कि मोटा मोटी क्या बात है। पहले तो कुछ नहीं जानते थे, पहले कुछ नहीं पता था कि इसका शक्ल कैसा है, गोल है कि टेढ़ा है कि सांप जैसा है, ये सब कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज पहली बार जान गए कि इसका फोटो बड़ा प्यारा है कि नहीं? बहुत सुंदर ढंग से इसका फोटो है जो हम बना चुके हैं, है कि नहीं? ओके, तो तुमको चाहिए घर पे जाके इस तरह का फोटो को बिना हम मेरा वाला देखे हुए इसको बना लो। ओके, बाय।